हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में मैं लेके आया हूं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में तकरीबन 10 एमसीक्यूज जो आप लोग देखोगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। भैया ये वीडियो आपको क्यों देखना है? तो इसलिए देखना है क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह से एमसीक्यू लिखूंगा भी, उसके ऑप्शंस भी आपको बताऊंगा और उसके ऑप्शंस को बताने के बाद करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा वो डिस्कशन भी करेंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। 9th और 10th नंबर का एमसीक्यू थोड़ा सा टेक्निकल है, तो ये वीडियो को आप देखिएगा, आपको अपना नॉलेज भी पता चल जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अंडर सेक्शन 2B, इफ अ पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाई इज एसेंट। सामने वाले ने बोल दिया कि भाई कबूल है। द प्रपोजल ही सेड टू हैव बीन, जब सामने वाले ने बोला कि कबूल है तो भाई कबूल है। तो भाई हिज प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मुझे तो ये आंसर सही लग रहा है, लेकिन मैं तो पहले चारों चार ऑप्शन देखूंगा, उसके बाद मेरा डिसीजन लूंगा। तो दूसरा कौन सा ऑप्शन हो जाता है? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एग्रीड। ये लॉ में नहीं आता है। कंडीशनली एग्रीड, ये तो कभी नहीं होता है। और लास्ट लिखा हुआ है नन ऑफ द अबव। तो इन चारों में से भैया आंसर तो एक्सेप्टेड वाला आ जाएगा। इसी तरह से होता है। ये तो बहुत बेसिक्स था, अब थोड़ा थोड़ा लेवल उसका बढ़ेगा। और ये वीडियो के एंड में मैं बाकी के एमसीक्यूज के वीडियोस की लिंक भी शेयर करूंगा, तो वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और मार्क्स बढ़ने लाजमी है। नेक्स्ट यहाँ पे एमसीक्यू कौन सा है? कंसेंट इज फ्री, मतलब जोर जबरदस्ती नहीं होती है। इफ इट इज नॉट, देखो अब ये नॉट जो होता है जनरली मार्क्स इसीलिए नहीं आते ताकि हम फटाफट पढ़ लेते हैं। कंसेंट इज फ्री अंडर सेक्शन 14 इफ नॉट कॉज बाय। अब कोअर्जन मतलब क्या? मारना या मारने की धमकी देना। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब हो जाता है किसी को मेंटली टॉर्चर करना। तो यार यहाँ पे तो कंसेंट फ्री नहीं ही होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, लेकिन सारे चारों चार ऑप्शन देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। फ्रॉड, अगर फ्रॉड किया है तो सामने वाले को तो आपने अंधेरे में रखा हुआ है। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब गलती से उसने कुछ और सोचा था, निकला कुछ और, तो मतलब कंसेंट तो उसका फ्री नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी दोस्तों सही है। उसके बाद थर्ड क्या है? मिस्टेक। अब मिस्टेक हो गई तो यार मिस्टेक हो गई है, भले सेक्शन 20, 21, 22 किसी में भी हो। और लास्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ये सारी चीजें हैं कि फ्री कंसेंट में लिखा है कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक से अगर होता है तो ये कंसेंट फ्री नहीं होता है। इसीलिए आंसर जो है वो आंसर डी ही आएगा। तो भैया ये हो गया। चलो दोस्तों अब चलते हैं हमारे नंबर 7वें इक्वेशन, 7, 6, 5 ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्टेंस और कंसेंट अंडर सेक्शन 13 मीन्स। एक्सेप्टेंस मतलब सामने वाले ने हाँ बोल दिया। अब सामने वाले ने हाँ बोल दिया, सामने वाले ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, सामने वाले ने अपना कंसेंट दे दिया। तो इसका क्या मतलब हो जाता है? एग्रीइंग इन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इसको बोलते हैं कि भाई क्विड क्विड प्रो क्यो। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्या लिखा है? एग्रीइंग ऑन द सेम थिंग। चलो और भी ऑप्शन देख लेते हैं। फिर थर्ड लिखा है एट द सेम टाइम, या ये सेम टाइम तो नहीं होता है। और लास्ट लिखा है नन ऑफ दिस। तो सेम टाइम और सेम थिंग, लेकिन क्विड प्रो क्यो आता है तो ऑप्शन नंबर 1 है वही चलेगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। अब चलते हैं नंबर 6 के क्वेश्चन की ओर। रिवोक हिज प्रोमिस, मतलब उसने कैंसल कर दिया टू बी बाय टेलीग्राम। व्हेन रिवोकेशन इज कंप्लीट, मैंने ना बोला टेलीग्राम से। अब व्हेन रिवोकेशन इज कंप्लीट, अब इसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट भी करूंगा। अब ये व्हेन द टेलीग्राम हमने भेज दिया, या व्हेन द टेलीग्राम बी को रिसीव्ड हुआ। थर्ड, जब ने बी ने कंफर्म कर दिया और ए रिसीव्स कंफर्मेशन फ्रॉम बी। तो भैया ऐसा है कि जब सामने वाले ने ए रिवोक इस प्रपोजल टू बी, जब भाई सामने वाले को ये मिल गया, इसका मतलब कि भाई हमारी ऑफर जो है वो कम्स टू एन एंड। अब
बी के लिए तो जब उसने डिस्पैच कर दिया होता है तभी उसने तो उसका काम पता हो गया है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आता है, बराबर है। और अगर आपने यहां तक देखा है तो आपको कैसे वीडियोस चाहिए तो वो जरा कमेंट में कीजिएगा, तो थोड़ा सा मजा भी आता है, अच्छा भी लगता है, और ऐसे वीडियोस में लेके आया करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है, क्या गलत है? अ रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ऑफर एक बार रिजेक्ट कर दी फिर से एक्सेप्ट कर सकते हैं? पहले यार एक काम करो, बाकी के सारे ऑप्शंस देख लो। क्रॉस ऑफर कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज एन एग्रीमेंट, ये सही है। अब एक पूरा वीडियो है हमारा क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर के बारे में, फिर भी बोल देता हूं। मेरे को मकान बेचना है, तुमने बोला आप मुझे मकान बेचना है, तो दोनों ने सेम थिंग, बायर ने सेलर समझ के बोला और सेलर ने भी सेलर समझ के बोला, तो वो क्रॉस ऑफर हो जाती है। काउंटर ऑफर, मैंने 10 लाख में बेचने का बोला, आपने 9 लाख में लिया, तो काउंटर ऑफर वो हो जाती है, तो काउंटर ऑफर होती है। उसके बाद ऑल ऑफ द अबाउ, तो यार यहाँ पे क्या हो जाता है कि भाई काउंटर ऑफर जो होती है दैट इज वैलिड, कि भाई सामने वाले ने, मैंने 10 लाख बोला था, आपने बोला 9 लाख 50,000, तो भाई वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस मान सकते हैं, या तो उसका वो ऑफर है हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज हो जाती है। उसके बाद इफ द प्रपोजर prescribes the mode and manner acceptance then the acceptance मस्ट बी बाय जैस, अगर मैंने बोला कि क्लास ज्वाइन करना है तो 5,000 रुपये पहले दो, तो ये मैनर है, ये मोड है, तो आपको भी अगर मेरे साथ आके ऑफर करनी है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वुड कैन बी मेड इन एनी मैनर एनी मोड, क्यों भाई? जब मैंने बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, पहले पैसे भरो फिर अपने आप ओपीडी के लिए आओ, तो पहले पैसे भरने ही पड़ते हैं। नेक्स्ट, शुड बी इन अ मैनर और मोड प्रिस्क्राइब, जैसे बोला है ऐसे ही एक्सेप्ट करना होता है। कैन बी इन रीजनेबल मैनर और मोड, जब ना बोला हो तो रीजनेबल होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ऑल ऑफ द अबाउ तो कभी नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला आ जाएगा, उसको बोलते हैं आंसर बी। उसके बाद चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑफर द एक्सेप्टेंस कैन ओनली बी गिवन बाय स्पेसिफिक ऑफर, मतलब जनरल ऑफर क्या थी, कार्लाइल वर्सेस कार्बोरिक स्मोकबॉल कंपनी में इसने बोला था किसी को भी ऑफर दे सकते हैं। स्पेसिफिक ऑफर क्या हो जाती है, सॉरी, स्पेसिफिक ऑफर क्या हो जाती है कि भाई 5 साल का एक्सपीरियंस वाला अकाउंटेंट चाहिए तो वो ही आएगा, हिंदू ब्राह्मण लड़की गुजराती चाहिए तो वो ही आएगी, उसे स्पेसिफिक बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ऑफर होता है तो स्पेसिफिक जाते हैं। वॉक इन इंटरव्यू जो होती है वो जनरल ऑफर हो जाती है, दैट पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। उसके बाद इट इज एन ओपन ऑफर एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, नहीं ये नहीं होता है, स्पेसिफिक के लिए होता है, बराबर है। और फिर थर्ड, बोथ ए एंड बी, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा बिकॉज सेकंड तो है ही नहीं, बराबर, नन ऑफ दिस ही नहीं आएगा, तो भाई पहला वाला ऑप्शन ही आएगा, उसको बोलेंगे आंसर ए। अब यहाँ पे दोस्तों, एन एक्सेप्टेंस विल बी कॉल्ड वैलिड व्हेन इट इज, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, कब? एब्सोल्यूट, अनक्वालिफाइड, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, और लास्ट लिखा है कंडीशनल। कंडीशनल एक्सेप्टेंस तो एक्सेप्टेंस होता ही नहीं है, तो एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड ही आंसर आ जाएगा। तो आंसर सी होगा कि भाई सामने वाले ने जो, जैसे, जब, जो भी बोला हमने वो वैसे तब किया है या करेंगे, उसे वैलिड एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, राम मेड एन ऑफर टू सीता फॉर परचेजिंग अ स्कूटर, राम ने इंस्ट्रक्शन दी थी दैट एक्सेप्टेंस मस्ट बी सेंड बाय पोस्ट, सीता एक्सेप्टेड बाय ऑफर बट एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया इंस्टेड ऑफ पोस्ट। अब ये राम पे है, उसको एक्सेप्ट करके रिजेक्ट कर, बराबर, बिकॉज राम राज्य है भाई। क्या लिखा हुआ है, योर एक्सेप्टेंस विल नॉट बी वैलिड। सेकंड, एक्सेप्टेंस कैन बी वैलिड इफ राम एग्री, अगर राम और सीता के बीच में आप और हम क्या कर सकते हैं भाई, एक्सेप्टेंस इज वैलिड। और लास्ट लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, तो यार देखो यहाँ पे तो ऑप्शन जो होता है वो बोथ ए एंड बी भी आएगा, बिकॉज राम ने ना बोला था, सीता ने फिर भी लक्ष्मण रेखा तो निकाली थी, सीता सीता है, बराबर, तो उसके हिसाब से इट इज नॉट वैलिड, राम रिजेक्ट कर सकता है, और फिर राम भगवान है भाई तो मान भी सकते हैं। और लास्ट लिखा हुआ है अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस सेंट बाय पोस्ट इज लॉस्ट इन ट्रांसिट, चलो भाई
मैंने हाँ बोला था, रास्ते में ही गुम हो गया, आपको पता चला ही नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट एज अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांजिशन, जब मैंने लिखा तभी से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस इज नॉट कम टू ए नॉलेज ऑफ द पार्टी, सामने वाले को पता ही नहीं है तो क्या एक्सेप्टेंस होगा। नो कॉन्ट्रैक्ट एज एक्सेप्टेंस हैज बीन कम्युनिकेटेड, और लास्ट लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबाउ। देखो यार, ऑल ऑफ द अबाउ तो होगा नहीं, मैंने हाँ बोल दिया था, आपको कागज मिला नहीं, तो यार ऐसे तो बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही गया है, ठीक है, बिकॉज मेरा एक्सेप्टेंस है, भले आपको पता नहीं चला है, ठीक है। तो मोरल यहाँ पे ये पूरा होता है। ऐसे ही वीडियो, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज धड़ल्ले से लाइक दे दीजिएगा, और कोई ऐसा वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी के वीडियो है उसको देख लीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।